हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अवतार मूवी के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। हम इस मूवी के पहले पार्ट पे एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आज सबने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में कर्नल क्वार्टरेज ने पेंडोरा के लोगों पर हमला कर दिया था, वो कीमती एलिमेंट हासिल करने के लिए। पर जैक और नेत्री और उनके बाकी साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया था और बाकी इंसानों को भी उस प्लेनेट से बाहर कर दिया था। और उसी पार्ट के लास्ट में हमको दिखाया गया था कि अभी जैक कबीले वालों का सरदार बन गया है और अब से वो उनके जैसा है। अब अवतार पार्ट 2 की शुरुआत होती है 10 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि नेत्री और जैक ने शादी कर ली होती है और वहीं पे उसके बच्चे भी पैदा हुए होते हैं। इन लोगों की एक बड़ी बेटी भी होती है जिसको इन लोगों ने गोद लिया होता है। दरअसल वो डॉक्टर ग्रेस की बेटी है जिसको उन्होंने अपनी बेटी समझ के पाला पोसा होता है। जैक के 2 बेटे हैं, एक का नाम नीतियाम होता है, दूसरे का नाम लोआक और बेटी का नाम टुक होता है। और जो इन्होंने बेटी गोद ली होती है उसका नाम केरी होता है। वहीं पे एक इंसानी बच्चा भी होता है जो कि जनरल क्वार्टरेज का बेटा है और इसका नाम स्पाइडर है। ये लोग उसके साथ भी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे पेंडोरा प्लेनेट के सभी लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिसका किसी को कोई पता ही नहीं था। जैक और नेत्री आसमान की तरफ प्यार से निहारते हुए देखते हैं, पर उनको वहां से बहुत बड़े बड़े आर्मी शिप्स आते हुए नजर आते हैं। दरअसल अभी ये लोग सभी जो स्पेस के जरिए पेंडोरा की तरफ आ रहे होते हैं वो इसलिए कि अब अर्थ बिल्कुल भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं बचा होता। यहाँ पर ये जमीन के आए हुए लोग आते साथ ही पूरे पेंडोरा में तबाही मचा देते हैं और वहाँ के सभी जंगलों को आग लगाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ के बहुत सारे जानवर इस आग की लपेट में आके अपनी जानें गंवा देते हैं। इस बार इस सब के पीछे एक आर्मी जनरल का हाथ होता है जिसका नाम होता है आर्डमोर। जैक आर्डमोर और उसकी सारी आर्मी को अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा मजा चखाता है और उनके हथियार उनसे छीन के उनको लाचार कर देता है। ये देख के जनरल आर्डमोर तंग हो जाता है और वो ठान लेता है कि वो अब जनरल क्वार्टरेज को दोबारा से बुलाएगा। वही है जो इनको सही से सबक सिखा सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनरल क्वार्टरेज तो पहले पार्ट में ही मर गया था, अब वो कैसे वापस आ सकता है। दरअसल डॉक्टर क्वार्टरेज बहुत शातिर था, उसने मरने से पहले ही अपने डीएनए को एक क्लोन में ट्रांसफर कर दिया था। मतलब अब सिर्फ उसका वो पुराना शरीर मर चुका था, पर वो अभी तक जिंदा था, लेकिन एक अवतार में। दूसरी तरफ जैक भी अपने कबीले वालों की हिफाजत करते हुए उनके साथ एक सेफ जगह पर रहने लगता है। अब यहाँ पे कीरी जो कि ग्रेस की बेटी होती है वो भी उनके साथ होती है और वो वहीं पे अपनी माँ के अवतार को देखती है और उससे बात करती है। दूसरी तरफ आर्डमोर ने क्वार्टरेज को भी बुला लिया होता है जो कि नावी के अवतार में दोबारा से आ गया होता है और वो आधे साथ ही अपनी न्यू टीम को लेकर बाहर निकलता है जैक और उसके कबीले को खत्म करने के इरादे से। जैसे ही वो पेंडोरा की जमीन पे उतरता है वो उतरते साथ ही वहां के बच्चों को अपने पास बंदी बना लेता है। तब भी उसकी नजर वहां पे स्पाइडर पे पड़ती है जो उसका बेटा होता है। यहाँ पे अभी ये इन सभी बच्चों को अपने साथ रख लेता है और ये बात जैक को भी पता लग जाती है। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए उन पे हमला करता है और उनसे अपने बच्चे, बट अनफॉर्चुनेटली स्पाइडर उसी दौरान जख्मी हो जाता है और उसे क्वार्टरेज अपने साथ ले जाता है। और अभी क्वार्टरेज ये डिसाइड करता है कि वो अब ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बेटे के साथ गुजारेगा और उसे ये एहसास दिलाएगा कि वो उसका बाप है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्पाइडर का एतमाद जीतने में कामयाब होने लगता है और स्पाइडर भी उससे अपनी बातें शेयर करने लगता है और वहीं की प्रजाति के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। अब वहीं दूसरी तरफ जैक अपने कबीले के लोगों को बुलाता है और अब यहाँ पर जैक भी अपने कबीले वालों को बोलता है कि अब हमारा यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि स्पाइडर के जरिए वो हमारा ठिकाना आराम से पता लगा सकते हैं और अभी हमें यहाँ से चलना होगा। ये लोग वहां से निकल के समंदर की दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे दूसरे कबीले वाले बहुत ही अच्छे होते हैं
और वो इन लोगों को शेल्टर भी दे देते हैं। इस पार रहने वाले लोग जेक वालों से रंग रूप में थोड़े अलग होते हैं और खासियत में भी उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं। वो लोग बहुत आराम से अंडर वाटर रह सकते थे, पर जेक वाले नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। आदी न होने की वजह से ये लोग इतनी देर तक पानी में रह नहीं पाते, मगर कीरी को ये सब बहुत अपना अपना सा लगता है और वो सबसे ज्यादा टाइम पानी में रह लेती है, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ क्वार्ट्रेज भी स्पाइडर को सभी टेक्निक समझाता है। दूसरी तरफ क्वार्ट्रेज और स्पाइडर वाले जेक और उसके कबीले की तलाश में जगह जगह से पूछताछ करते हैं, पर उनको कुछ नहीं मिलता। तभी क्वार्ट्रेज गुस्से में आके सभी कबीलों को और वहां सभी जीव जानवरों को आग से जला रहा होता है। इसके बाद स्पाइडर क्वार्ट्रेज को कहता है हमें इन ड्रैगन्स की मदद से जाकर उन लोगों का पता ढूंढना होगा। क्वार्ट्रेज भी अपने बेटे की बात को तरजीह देता है और ऐसा ही करता है और ये लोग उन ड्रैगन्स पे चढ़ के चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेक का बेटा लोआक अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में समंदर के बहुत ही खतरनाक हिस्से में आ जाता है और वहाँ पे उसके दोस्त भी उसे छोड़ जाते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे एक समंदरी मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर ऑलमोस्ट उसे जान से मारने वाला ही होता है और वहाँ पे पाइथन नामी शार्क आता है जो उसे उस जीव से बचा लेता है। और ऐसा होने के बाद पाइथन और लोआक की एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं आर्मी वाले वहाँ पे समंदर में मौजूद शार्क्स के जिस्म के अंदर जाके एक यूनिक किस्म का लिक्विड निकालते हैं, जिसकी मदद से किसी भी इंसान की उम्र बहुत लंबी हो सकती थी। और ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लोआक को इस बात का पता लगता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को बचाने के लिए समंदर में कुछ बच्चों के साथ चला जाता है, मगर क्वार्ट्रेज उनको पकड़ लेता है और अपना बंदी बना लेता है। इस बात का पता जेक को लगता है, जिसके बाद वो टोनवारी के साथ मिलके उनपे हमला करने के लिए निकलता है, क्योंकि अब वो इस चीज से बिल्कुल बेजार हो चुके थे। वहां पहुंचते ही जेक देखता है शिप के ऊपर उसने बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। वो ये डिसाइड करता है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी और क्वार्ट्रेज की है, तो इसको वो अकेले ही हैंडल करेगा। तभी वहां पे पाइथन आकर अपने दोस्त को बचाता है। पाइथन मतलब वही शार्क जिसका दोस्त जेक का बेटा था। और वो आते साथ ही आर्मी के शिप्स पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ टोनवारी भी इन पे हमला कर देता है। टोनवारी की बीवी भी पानी के जीवों की मदद से इन सब पे हमला कर देती है और शिप के अंदर स्पाइडर भी अपने भाइयों को बचाने के लिए आर्मी के ऑफिसर से लड़ता है। जेक जोरदार हमला करता है क्वार्ट्रेज पे और उधर दूसरी तरफ जेक का एक बच्चा भी जंग में मर जाता है और क्वार्ट्रेज यहाँ पे कीरी को अपने चाकू की नोक पे रखता है। और दूसरी तरफ टोनवारी भी स्पाइडर के खंजर रखकर क्वार्ट्रेज से बोलता है कीरी को छोड़ देता है। वो अपने बेटे के प्यार की वजह से कीरी को छोड़ देता है और यहाँ पे जेक और क्वार्ट्रेज की बहुत हैवी फाइट होती है, जहाँ पे जेक उसे वहीं पानी तड़पा तड़पा के मार देता है। आखिर में ये सभी लोग पूरे समंदर और पिंडोरा पे होने वाले नुकसान की वजह से बहुत इमोशनल होकर प्रे करते हैं और यहीं पे इस मूवी का पीसफुली एंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें दिल से खुशी होगी। और आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी की चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।